मित्रों, आइए जानते हैं देवी निधि सारस्वत का जीवन परिचय। मित्रों, कथावाचक बनने के बारे में नेहा जी बताती हैं कि मेरा पूरा परिवार कृष्ण भक्त रहा है। मेरी बड़ी बहन निधि को 7 साल की उम्र से ही गीता जुबानी याद है। उसे आम बच्चों की तरह उसने खेलने की जगह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा लगता था। 8 साल की उम्र में उसने पहली बार स्टेज पर गीता का पाठ किया था। मैं निधि से 3 साल की छोटी हूँ। निधि को देखकर मेरा झुकाव भी श्री कृष्ण भक्ति की तरफ होता चला गया। इसे प्रभु कृपा कह सकते हैं कि मैं 7 साल की उम्र में गीता पाठ करने लगी थी। 2014 में हम दोनों उदयपुर के न्याय सेवा संस्थान से जुड़े। तब से हम ऐसे ही कार्यक्रम में जाकर गीता और रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो नेहा जी बताती हैं कि मैं मम्मी पापा भाई दीदी और दादाजी के साथ रहती हूँ। हम बहनों की लाइफ स्टाइल वैसे तो एक सी रहती है, लेकिन घर के अंदर मुझे सब नेहा ही कहकर बुलाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही हम लोगों को देवी कहकर संबोधित करने लगते हैं। कई लोग हम दोनों को युगल जोड़ी भी कहते हैं। 17 साल की नेहा अलीगढ़ के चिरंजीव लाल गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टूडेंट हैं। यहीं से इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था और जिसमें 89% स्कोर किया था। नेहा जी बताती हैं कि मैंने बायोलॉजी से 12वीं की है। मेरा अधिकतर समय कथा बाँचने में जाता है। दिन भर प्रोग्राम्स होते हैं जहां हमें गीता का पाठ करने के लिए जाना होता है। जितना समय बचता है उसमें हम और दीदी स्टेज करते हैं। दीदी बीएससी कर रही हैं। जब नेहा से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं श्री कृष्ण भक्ति करना चाहती हूँ, उनकी कथा सबको सुनाना चाहती हूँ। इसके सिवा मेरा कोई और प्लान नहीं है। तो देवी नेहा के गीता का पाठ का प्रोग्राम 7 दिन तक चलता है। इसके लिए उनकी 9 लोगों की टीम जाती है। इसके पूरे पाठ के लिए वो 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। तो आइए जानते हैं देवी निधि से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी के बारे में। दोस्तों, देवी निधि को बचपन से ही अध्यात्म की ओर काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने पहली बार 8 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया था। उनकी छोटी बहन देवी नेहा काफ़ी कम उम्र से ही उनके साथ कथा प्रचार में शामिल हुई और जल्द ही दोनों बहनों युगल जोड़ी के रूप में लोकप्रिय हो गईं। दोस्तों, उन्हें अपार लोकप्रियता मिली और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कथा का आयोजन करना शुरू कर दिया। कथा के साथ साथ देवी निधि और देवी नेहा ने कृष्ण भजन गाना शुरू कर दिया। उनकी कथाएं विभिन्न भारतीय चैनलों पर और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए काम करने के इरादे से उदयपुर में एक गैर सरकारी संस्था नारायण सेवा संस्थान को चंदा देती हैं। तो देवी निधि वृंदावन भाषा धारा प्रभाव बोल सकती हैं। वह हारमोनियम सहित विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाने की अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। देवी निधि एक पशु प्रेमी है और उन्हें अक्सर जानवरों की सेवा करते हुए देखा जा सकता है।